बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश जैसे फॉरेनर्स को निकाल बाहर करने की खबर हमारे सामने आई है। इसके पीछे 2030 का विजन तो है ही, लेकिन इसके अलावा एमनेस्टी स्कीम भी है। आज की वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि क्या वजह हुई है कि सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश जैसे फॉरेनर्स को जो उनकी इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं और इतना रेवेन्यू कमा कर दे रहे हैं, उनको निकाल बाहर कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया की जो अपनी पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है और बाकी फॉरेनर्स इंडियन, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी जो हैं वो लगभग 1 से 1.5 करोड़ वहाँ पर काम कर रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। लेबर के तौर पे कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं और माइट भी थोड़ा बहुत लो सेक्टर कॉर्पोरेट में भी काम कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया में इलीगल इमिग्रेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि ये कंट्री पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से काफ़ी करीब भी है और इजी टू गो है। इसमें काफ़ी कम खर्चा आता है। 2017 में भी इलीगल इमिग्रेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, जिसकी वजह से एमनेस्टी स्कीम लॉन्च की गई। अब यहाँ पर ये भी हम देख लेते हैं कि एमनेस्टी स्कीम होती क्या है। एमनेस्टी स्कीम बेसिकली आपको एक मौका प्रोवाइड करती है कि अगर आप इलीगल तरीके से कंट्री में आए हो तो आप अपने आप को वापस लीगल तरीके से भेज सकते हो विदाउट एनी सैंक्शंस या पनिशमेंट। आपको कोई सज़ा नहीं होती और आप अपने आप को वापस भेज सकते हो। अब क्योंकि सऊदी अरेबिया सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं करता तो आपके पास 2 ऑप्शन मेनली रहते हैं, एक विजिट वीज़ा और एक वर्क वीज़ा। तीसरा आपके पास इकामा हो जाता है। विजिट वीज़ा पे आप जा तो सकते हो, ठीक है, साथ री एंट्री वीज़ा वगैरह ले लिया। अगर आपने काम वगैरह वहाँ पे कर लिए, वहाँ पे जॉब चल रही है तो आप री एंट्री वीज़ा ले सकते हो। लेकिन विजिट वीज़ा के दौरान आप जॉब नहीं कर सकते, ये इलीगल है। और अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपको कंपनी वर्क वीज़ा प्रोवाइड नहीं कर रही तो एमनेस्टी स्कीम के ज़रिए से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर एम्प्लॉयर, क्योंकि जब आप इलीगल तरीके से जा रहे हो तो आपको ना यहाँ की हुकूमत जहाँ पे आप पहले रह रहे हो वो हुकूमत आपको सपोर्ट करती है, ना जहाँ पे जा रहे हो वो हुकूमत आपको सपोर्ट करती है। लेकिन इन सारी चीज़ों को सोल्यूशन निकालते हुए यही तरीकाकार सूटेबल था, जिसमें एम्प्लॉय पर भी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं कि वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ नहीं करेगा, जो वर्कर्स हैं उनकी एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेगा। और जो वहाँ पे वर्कर्स आ रहे हैं उनकी भी सिक्योरिटी तब होगी जब वो लीगल तरीके से आएंगे, वर्क वीज़ा पे आएंगे, पहले से कंपनी को अप्रोच करके आएंगे या उन कंपनीज के ज़रिए से रेफरेंस से आएंगे, बजाय इसके कि आप विजिट वीज़ा पे आके जॉब ढूंढ रहे हैं। अब इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए 31 अक्टूबर तक एमनेस्टी स्कीम लग चुकी है, कोई वीज़ा नहीं लग रहा, बैन हो चुके हैं। अब अंदर की स्क्रूटनी चल रही है कि अंदर जो इलीगल इमिग्रेंट्स मौजूद हैं उनको बाहर निकाला जाए। और इसी की वजह से 20,000 लोगों ने अपने आप को शो कर दी कि वो इलीगल तरीके से रह रहे थे या उनको कोई इश्यूज फेस करने पड़ रहे थे, तो वो सामने आए हैं। अब इसके अलावा क्योंकि स्ट्रिक्ट एक्शन चल रहा है तो छापे भी चल रहे हैं और मखसूस जगहों पर भी वेरीफाई किया जा रहा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स तो नहीं है। एम्प्लॉयर्स पे भी चेक एंड बैलेंस हो रहा है और वर्कर्स पे भी। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है कि आप इस वीडियो में चेक कर सकते हैं, आपको डिटेल से पता चल जाएगा। लेकिन स्लाइड में मैं आपको बता देता हूँ कि सऊदी अरेबिया में बैगिंग की जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी है। पिक पॉकेट्स पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी हर जगह पर जाके भीख मांगना शुरू कर देते हैं और धंधा चला रहे हैं। तो इसका आखिरकार रिजल्ट क्या होगा कि अभी एम्बेसीज को भी कह दिया गया है कि आपने कोई वीज़ा अलाउ नहीं करना। फ्रीलांस वीज़ा और बाकी इन्वेस्टमेंट वीज़ा, बिजनेसेस वीज़ा तो अवेलेबल हैं, लेकिन ब्लू कॉलर जो वीज़ा था बेसिकली जो लेबर्स वगैरह के लिए था, यहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटी, बेटर सैलरी के लिए जाते थे, अब उनके लिए भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जो लीगली और वैलिड तरीके से यूएई जाते थे अब उन पे भी शक किया जाएगा, उनसे 10 और सवाल किए जाएंगे, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो वहाँ पे बैगर्स मौजूद हैं या ये इन क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें ये बात सोचनी चाहिए। अब वो एक बंदे का बर्डन नहीं उठा रहे, अब वो 50 बंदों का बर्डन उठाएंगे। अब जाहिर बात है जब लोगों को जॉब्स नहीं मिलेंगी, वीज़ाज बंद होंगे, तो ये सारी डिस्टर्बेंस कंट्री की इकॉनमी भी पड़ेगी। तो बराए मेहरबानी जो लोग लीगल तरीके से जा रहे हैं उनकी रोज़गार को डिस्टर्ब ना करें। शुक्रिया।